एक्सपोर्ट स्लैश ट्रेडिंग हाउसेस। सनी क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ओके ठीक है। एक्सपोर्ट तो सबसे पहला जो मैंने टर्म बताया, द फर्स्ट टर्म जो था एक्सपोर्ट मर्चेंट, क्या है वो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट मर्चेंट? व्हाट इज दैट? सनी बताओ। क्या मैम? एक्सपोर्ट मर्चेंट क्या है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया बच्चे? क्या बोलते हैं, बोलो। प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो फॉरेन और डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट, एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दूस प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, whatever activities is required, example में packaging, shipping, everything is done by the merchant. The only work of the manufacturer is to produce the product and sell it to the merchant. That is basically known as export merchant. Export merchant का काम क्या होता है? आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे अपने नाम से, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे। यस लवली, बताइए क्या होता है एक्सपोर्ट मर्चेंट? हाँ, वो सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट स्लैश ट्रेडिंग हाउसेस। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं जिनके अपने एक्सपोर्ट हाउसेस वगैरह हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हाउस वगैरह है, और ये क्या करते हैं भाई, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद करके उसके बाद फिर वो उसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, बट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग हाउस यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कंपनीज की बात हो रही है। यानी कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो अपने खुद की एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्सिडियरी शुरू करते हैं। यानी कि ध्यान देना, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग जो हाउसेस हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली ये कंपनीज होते हैं, या फिर इस तरीके के डिपार्टमेंट खुद मैन्युफैक्चरर अपनी सब्सिडियरी कंपनी शुरू करता है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी पता है कितना क्या होता है? जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट जो कंपनी है उस वो जो है इस सब्सिडियरी कंपनी का 51% शेयर अपने हाथ में रखता है, उसको कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि कंट्रोल करता है कौन? उसको पेरेंट कंपनी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्सिडियरी है, यानी कि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने खुद का कोई सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट करे, और उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग हाउसेस। और ये सब्सिडियरी कंपनी का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या करेगा? दे विल स्टार्ट अ डिफरेंट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी को शुरू करेगा, जिसका सिर्फ एक काम होगा कि भाई इंटरनेशनल मार्केट की सारी एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस जो आपका है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग हाउस क्लियर हो गया। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी जो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट हाउस को यूज करते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग ट्रेडिंग हाउस है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? जैसे क्लोथ्स के लिए अपना एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस अलग है, शूज के लिए अपना अलग है, बैग्स के लिए अलग है, मेडिसिन के लिए अलग है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिंग हाउसेस हैं, और वो बेसिकली मर्चेंट के भी हो सकते हैं और वो मैन्युफैक्चरर के भी हो सकते हैं। सो ट्रेडिंग हाउस कैन बी ऑफ बोथ, मर्चेंट के भी हो सकते हैं और आपके मैन्युफैक्चरर के भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर अपना खुद का कंपनी के अंडर में एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू करेगा एक्सक्लूसिवली, और वो सिर्फ ट्रेडिंग को हैंडल करेगा, एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करेगा। मर्चेंट क्या करेगा? वो अपना एक ट्रेडिंग हाउस ओपन करेगा, बेसिकली अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, और वो भी सेम यही काम करेगा। बेसिकली वो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और ट्रेडिंग हाउस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। ठीक है, सो जो मर्चेंट हाउस बेसिकली क्या बोल सकते हैं? कंपनी कह सकते हैं, कि स्टॉक रूम कह सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ट्रेडिंग का काम करता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट, अपनी कुछ कुछ कंपनीज के अपने खुद के भी सब्सिडियरीज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेडिंग कंपनीज। ट्रेडिंग कंपनीज, खैर ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में बहुत ज्यादा अभी इसका प्रचलन कह सकते हैं इतना नहीं है जितना जापान में। ठीक है, अब ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती हैं? ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनीज एक्सपोर्ट हाउस की तरह ही होती है बेसिकली।
ठीक है, जो एक्सपोर्ट करती है, और ये दोनों चीज में एक्टिव होती है, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। मतलब दीज ट्रेडिंग कंपनीज आर बेसिकली इन्वॉल्व एंड दे आर एक्टिव इन बोथ थिंग, इंपोर्ट एज वेल एज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, दोनों में ही एक्टिव है। आ रही है बात समझ में सनी? बिल्कुल। ठीक है, सो ये क्या करती है ट्रेडिंग कंपनीज, ये यहाँ इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं है जितना जापान में है, और जापान में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज है जैसे शोगो, शाबा, ये सब क्या करती हैं, ये एक एमएनसीज की तरह होती है। मतलब इन ट्रेडिंग कंपनी जैसे क्या होता है, एमएनसीज का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ इसका जापान में ब्रांच है, इसका यूएस में ब्रांच है, इसका अलग अलग जगह पे एमएनसीज की तरह ब्रांच है, और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग को देखती है, ट्रेडिंग की सारी एक्टिविटी को संभालेगी, इंपोर्ट को भी देखेगी और एक्सपोर्ट को भी देखेगी, यानी आयात निर्यात बोथ एक्टिविटीज में ये ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर एग्जांपल में अगर जापान बोला गया क्योंकि जापान में इसका प्रचलन ज्यादा है, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में। एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेडिंग कंपनीज में अंतर यही है कि एक्सपोर्ट हाउस जो होते हैं डोमेस्टिक बेस्ड कोई एक कंपनी या छोटे मोटे बोल सकते हैं कंपनी होगी जो आपके अपने खुद के कंट्री में होती है, और उसका काम होता है एक्सपोर्ट करवाना। और कई बार कुछ कंपनीज जो होती है अपनी खुद की सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनीज आर वर्क लाइक एमएनसी, जैसे शोगो, ये जो बोला जा रहा है आपका शोगो शोशबा समथिंग लाइक ये नाम है इसका, जापानीज कंपनी का, जो एमएनसीज की तरह काम करती है। ठीक है, और ट्रेडिंग में ही सिर्फ इन्वॉल्व है। तो ये सारे मीडिएटर्स हैं बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन किस किस एजेंसीज कंपनीज का आप हेल्प लेते हैं उनके ये सारे नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर। एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर 3 लिख लिया, एक्सपोर्ट मर्चेंट, एक्सपोर्ट स्लैश ट्रेडिंग हाउसेस, ट्रेडिंग कंपनीज, एंड द नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर। एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर, अभी एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर कौन है, इसको अच्छे से लिखना समझना। ठीक है, लिख लिया? सनी लिख रहे हो बच्चे? चलिए, एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर, एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर पे ध्यान दीजिएगा। कुछ कंट्री में कुछ एक स्पेशल टाइप के एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं, कुछ कंट्रीज में स्पेशल टाइप के एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं, उनका नाम है एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर, और उनके और भी नाम है, और भी नाम लिख लीजिए। डेस्क जॉबर, डेस्क जॉबर, JOBBER, जॉबर, एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर, डेस्क जॉबर, और केबल मर्चेंट, केबल केबल CABLE, केबल मर्चेंट, केबल मर्चेंट। ठीक है, तो कुछ कंट्री में इस तरीके के कुछ एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर कहते हैं, केबल मर्चेंट कहते हैं, या फिर डेस्क जॉबर कहते हैं। अब ये कौन होते हैं? ठीक है, जो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर होते हैं वो ऑर्डर ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर से। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है XYZ, तो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर में जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में कोई कंपनी XYZ, ठीक है, अब ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो यहाँ पर कोई ओवरसीज, मान लीजिए कि यूएस में ओवरसीज में कोई एक कंपनी है मतलब ABC, अब ये क्या करेगी ना, इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा करेगी कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये प्रोडक्ट को भेजेगा कहां पर, यूएस में। ठीक है, या तो ये जो कंपनी है ये खुद से मंगवा लेगी, इनकी प्रोडक्ट को खुद से मंगवा लेगी, डिलीवर करवा लेगी, और ये जो ABC कंपनी है ना, ये सिंगल सिंगल इंडिविजुअल के घर में जा जाके प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगी। यानी कि अगर मान लो, इसको इन शॉर्ट ये समझो कि XYZ कंपनी है, ये इसके साथ ABC के साथ डील कर लेगी। अब XYZ के जो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो है वो मतलब दूसरे ओवरसीज में, मतलब दूसरे कंट्री यानी यूएस में है, तो उसके एक एक घर के हर एक पर्सन, जो जो इंडिविजुअल ने इनको ऑर्डर दिया होगा प्रोडक्ट का, वो वहां तक भी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि इंटरनेशनल कंज्यूमर्स तक, एक एक सिंगल सिंगल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपके बीच का कोई मीडिएटर कंपनी है जिसके साथ ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, क्या हाँ, आप एक कोई कंपनी है, आप हर एक कंट्री में हर एक एक जगह पे, कंट्री सोच रहे हो कितना बड़ा है, आप कैसे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाओगे? हाँ, नहीं, ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि ये जो कंज्यूमर्स है ना, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है ना,
ये अलग अलग ऑर्डर देंगे मैन्युफैक्चरर को। मान लो कोई ई प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो अब ये काम कौन करेगा? XYZ तो मतलब एक कंपनी जो एक यहाँ इंडिया में वो यूएस में हर एक कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएगी? तो उसको बीच में कोई कंपनी के साथ वो मिडिलमैन कोई कंपनी होगा जिसके साथ डील कर लेंगे। अब ये जो एबीसी कंपनी होगा ना, वो XYZ के बिहाफ में पैसे भी लेगा, मतलब कि पेमेंट भी जो है वो एबीसी के पास आएगा, पेमेंट भी एबीसी ही लेगा, लेकिन वो पेमेंट जो है वो बेसिकली किसके पास पहुंचा देगा? XYZ के पास पहुंचाएगा, कुछ अपना कमीशन को लेकर। आई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर कौन होते हैं? बेसिकली कुछ कंट्री में स्पेशल टाइप के बेसिकली ये कुरियर टाइप, डिलीवरी टाइप कुछ कंपनीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, और वो जो है वो ड्रॉप शिपर, समझ रहे हो, मतलब हर एक के घर पे वो बिल्कुल ड्रॉप करेगा आपका पार्सल, ठीक है। अगर अपॉन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ओवरसीज, यानी कि ऑर्डर जब मिलता है कोई दूसरे कंट्री से आपको, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर क्या करेगा? वो मतलब ऑर्डर कर लेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर लेगा, और मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली फॉरेन बायर तक पहुंचाएगा, यानी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉरेन बायर तक पहुंचाएगा। मैन्युफैक्चरर जो होगा वो उसका जो पेमेंट भी है वो भी ड्रॉप शिपर ले लेगा, और फॉरेन बायर से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बायर है ए, अब ये जो पैसा देगा वो ये ले लेगा, एबीसी कंपनी लेगी, और उसके बाद ये XYZ के पास पहुंचाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? बेसिकली कुछ अपना जो भी है प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाएगी, मतलब पैसा जो पेमेंट है जो वो लेगा। क्लियर हो गया? और ये ज्यादातर अभी ऐसा बोला जाता है कि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बल्कि और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ से अगर आप शिपिंग भी करोगे, इंडिया से कुछ भी शिप भी करोगे बड़े बड़े प्रोडक्ट को, तो उसका कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई होगा। बल्कि प्रोडक्ट का कॉस्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप हर एक डिस्ट्रीब्यूटर तक तो नहीं पहुंच पाओगे ना, तो वहीं के उसी के लिए कोई कंपनी के साथ डील करेंगे। बल्कि प्रोडक्ट यानी इनके पास ट्रक होंगे बड़े बड़े, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये ज्यादातर फेमस किसके लिए है? जो प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू लो है बट बल्कि है, वैल्यू लो है और बल्कि है। वैल्यू लो का मतलब जिसका प्राइस बहुत कम है और बल्कि भी है, तो अब उसका जितना कॉस्ट है उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, इसीलिए ऐसे कुछ मिडल कंपनीज को या मिडल मैन को बेसिकली हम यूज करेंगे, जो फॉरेन बायर तक बिल्कुल उसके घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करके आए, डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इसको कहेंगे एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, एजेंट स्लैश ब्रोकर, एजेंट स्लैश ब्रोकर्स। अब एजेंट्स और ब्रोकर्स कौन होते हैं? नाम से ही पता लग रहा होगा, आप लोगों ने शेयर मार्केट में ब्रोकर्स बहुत ज्यादा सुना होगा, एजेंट सुना होगा। तो जो आपका मार्केटिंग के मिडल मैन होते हैं, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बेसिकली होते हैं, ये एजेंट्स और ब्रोकर्स, ये क्या करते हैं? ये कोई गुड को नहीं खरीदेंगे। डिफरेंस याद रखना, इसको देखिए फिर से, डिफरेंस याद रखना। जो आपके एजेंट्स और ब्रोकर होंगे वो प्रोडक्ट को ना परचेज नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। ये पता है क्या करेंगे? ये एक लिंक क्रिएट करेंगे। लिंक क्रिएट करने का मतलब क्या है? बेसिकली जो फॉरेन आपके बायर्स या इंटरनेशनल जो मार्केट है आपका, वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने में ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट हाउस या एक्सपोर्ट मर्चेंट की तरफ पोजेस नहीं करेंगे। यानी एक्सपोर्ट मर्चेंट में क्या हो रहा था कि वो प्रोडक्ट को खरीद लेते थे, अपने नाम से ब्रांड को चेंज करके, जो भी उनको करना था वो बिल्कुल बदलाव करके बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करते थे। एक्सपोर्ट मर्ज, ये जो आपके एजेंट्स और ब्रोकर होंगे, दे विल क्रिएट अ लिंक बिटवीन द इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट। दे आर गोइंग टू हेल्प द मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर की वो मदद करेंगे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये आपकी हेल्प करेंगे, हो सकता है आपकी शिपिंग में, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आपकी हेल्प करे, हो सकता है कि आपके फॉरेन क्लाइंट्स बनवाने में आपकी हेल्प करे, ठीक है, हो सकता है मतलब इस तरीके से हेल्प करेंगे। ये समझ में आ रही बात? बट दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन, ये आपको हेल्प किस तरीके से नहीं करेंगे? आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात? प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, बट दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट। आई बात समझ में?
लेकिन एक्सपोर्ट मर्चेंट क्या करते थे, खरीदते थे, अपना ब्रांड नेम, प्रोडक्ट मिक्स, जो भी प्रमोशन मिक्स या जो भी चेंजेस करना था वो करते थे। लेकिन ये बस एक क्या करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाइए प्रोडक्ट कहां पर, इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर हो गई बात? ओके, anyone have any doubt whatever we discussed today? Indirect, direct exporting, indirect exporting, trading houses, export merchant, ये सारे इनडायरेक्ट के ही पार्ट हैं। ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके, ये सारे आपके मिडल मैन, एक तरीके से ये सारे आपके मिडल मैन। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट वट एवर वी डिस्कस टुडे? सनी, कोई डाउट है बच्चे? ओके, ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।